बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनी के पतलेपन के ऊपर। मनी पतले होने की वजूहात क्या होती हैं और इससे होने वाले नुकसानात के ऊपर बात करेंगे और इसके इलाज के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं तो कोई कमेंट्स दें या लाइक ज़रूर किया करें। ये मनी का पतलापन है, ये एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो इसके जो साथ बहुत ज़्यादा जो नौजवान हैं यानी कि लड़के हैं जो शादीशुदा हैं और गैर शादीशुदा हैं, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ज़हनी और जो जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ उनको मर्दाना कमज़ोरी का भी मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके जो बहुत ही जो संगीन नताइज हैं ये बाद में पैदा होते हैं, यानी कि शादी के बाद बहुत ही इसमें जो मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो जो मनी के पतलेपन की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे कि जो लड़के मुश्त ज़नी ज़्यादा करते हैं यानी कि मुश्त ज़नी का शिकार होते हैं और अपने हाथ से लज्जत लेते हैं, तो उन लोगों की जो मनी है इसमें जो यानी कि लड़कपन में ही उनकी जो मनी है उसके अंदर पुख्तगी नहीं आती। यानी कि जो वो उसको कच्ची उम्र में ही अपनी मनी को ज़ाया करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मनी है ये पुख्ता नहीं रहती और ये पतलेपन का शिकार हो जाती है। तो जिसके जो आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा जो मसले वो उनकी लाइफ के अंदर आते हैं, यानी कि शादी के बाद। तो शादी से पहले भी उनको जो मनी के पतलेपन की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा जो लोग शराब नोशी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तंबाकू का इस्तेमाल कर लिया, शराब नोशी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो उनके खून के अंदर बहुत ज़्यादा हिद्दत होने की वजह से भी उनकी जो मनी है ये पतलेपन का शिकार होना शुरू हो जाती है। और जवानी के अंदर बहुत सारी गलत कारियाँ जो लोग करते हैं, यानी कि गुलामबाजी वगैरह कर ली। और इसके अलावा जो बुरे कामों में जो नौजवान लड़के पड़ जाते हैं उनकी भी जो मनी है ये बहुत ज़्यादा पतला होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जो सेक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बुरे कामों के लिए जो सेक्स मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी ये मनी के पतले होने का जो मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। और गर्म चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से भी ये जो पतलापन है ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो लोग अपने ज़हन को बहुत ज़्यादा गंदा रखते हैं, यानी कि बहुत नौजवानों को ये होता है कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर या गलत रसालों के ऊपर या बाहर से या कोई वीडियोस देख ली, इसके बाद ये अपने ज़हन में वही तस्वर पैदा करते हैं, यानी कि अपने ज़हन को बहुत ज़्यादा गंदा रखते हैं या कोई ज़हनी सेक्स करते हैं। अपने ज़हन के अंदर किसी का तस्वर ला के उसके ऊपर ये ज़हनी सेक्स करते हैं या बाहर लड़कियों को देख के उनके अंदर, तो वो लोग आस्ता आस्ता जो ज़कावतें इसका शिकार हो जाते हैं। और ज़कावतें इसकी वजह से अपने ज़हन को गंदा रखने की वजह से भी जो मनी के अंदर पतलापन आ जाता है। तो इसके लिए जो बहुत ज़्यादा अपने ज़हन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने ज़हन को कंट्रोल नहीं करेंगे और अपने ज़हन को बिल्कुल साफ़ नहीं करेंगे तो ज़कावतें इसका जो मसला है इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो आपको जो मनी के पतलेपन का ये मसला हो जाएगा। तो इससे बहुत सारी जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं जिसके बारे में जो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इससे कौन से मसले पैदा होते हैं। तो इसमें जो एहतलाम का मसला है ये सबसे पहले है कि यानी कि मनी पतली होने की वजह से एहतलाम का बहुत ज़्यादा मसला होना शुरू हो जाता है नौजवानों के अंदर। तो क्योंकि उनकी जो ज़कावतें इससे होने की वजह से या ज़हन को गंदा रखने की वजह से उनकी मनी है जो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, तो मुश्त जनी जो लड़के ज़्यादा करते हैं तो उनके जो जिनसी अज़ा हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से मनी के कंट्रोल नहीं रहता और जो मनी है ये इस्लाम की शक्ल में जो ज़ाया होना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ जो ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, जिस्म कांपने लगता है, किसी भी यानी कि परेशानी के ऊपर जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। तो जो खून की कमी है ये भी जिस्म में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ जो है ये जो टाइमिंग है इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, यानी कि सुरतनज़ाल का मसला होना शुरू हो जाता है और इसके साथ मर्दाना जो क़ुव्वत है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और जो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मसला है वो है औलाद का ना होना, यानी कि शादी के बाद
منی تو پتلی ہے اور اس میں جو سپرمز ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے کاؤنٹ نہیں ہوتے، اور جو اس میں اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہے یہ بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ اگر آپ منی کا پتلا پن زیادہ ہے اور صورتنزال بھی ہے تو عورت کے سامنے جو بہت زیادہ شرمندگی کا بھی احساس ہوتا ہے، یعنی کہ جو منی کا پتلا پن ہے اس میں بہت سارے مسئلے جو ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو اس کا بر وقت جو علاج ہے بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس کا علاج جو شادی سے پہلے جن کو مسئلہ ہے وہ فوری طور پہ اس کا علاج کروائیں، اور جو شادی شدہ مرد ہیں وہ بھی اس کا فوراً علاج کروائیں تاکہ وہ جو اپنی ازدواجی لائف ہے اس کو اچھی طرح پرفارم کر سکیں۔ مزید تفصیلات بتانے سے پہلے ہمارے چینل ڈاکٹر جہانگیر یاسر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو اس کے علاج میں آپ کو ہومیوپیتھی کی بہت ہی اچھی میڈیسنز بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کا جو منی کے پتلے پن کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ بالکل حل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ نے کچھ احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے۔ تو میں آپ کو جو پہلی میڈیسن بتاتا ہوں وہ ہے میڈیسن سیلینیم۔ سیلینیم آپ نے 30 پوٹینسی کے اندر لینی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو دوسری میڈیسن آپ نے لینی ہے وہ ہے ایسڈ فوس۔ ایسڈ فوس یہ بھی آپ نے 30 پوٹینسی کے اندر لینی ہے، اور اس کے ساتھ جو تیسری میڈیسن ہے وہ ہے کونیم۔ کونیم 30 پوٹینسی کے اندر آپ نے لینی ہے۔ ان تینوں میڈیسنز کو آپ نے آپس میں ملا لینا ہے، یعنی کہ کمبینیشن آپ نے بنانا ہے۔ تو ان کے جو آپ نے 5 قطرے آدھا گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے دن میں 4 دفعہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے کچھ احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے۔ تو اس کی جو احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن کو صاف رکھنا ہے۔ جو برے لٹریچر ہیں، بری فلمیں ہیں یا کوئی ایسا مواد گندا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے بالکل ترک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے، اور مغلظ چیزوں کا آپ استعمال زیادہ کریں، یعنی کہ دودھ کا استعمال کریں یا فروٹ وغیرہ تازہ یہ کھائیں، فروٹ کا جوس وغیرہ آپ استعمال کریں، اور جو اس کے دوران آپ نے جو گوشت ہے اور جو گرم چیزیں ہیں یہ آپ نے بالکل نہیں کھانی، اور اس کے ساتھ آپ نے جو مباشرت سے آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے، اور مشتزنی کا جو شکار ہیں وہ اپنے ذہن کو بالکل کنٹرول کریں، اور مشتزنی سے آپ نے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ میڈیسنز کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو منی کا پتلا پن کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ اس سے بالکل حل ہو جائے گا۔